गोस्वामी जी की ऐसी कृपा कि आज श्री रामचरितमानस जी के अंतर्गत जब भी भक्त की इच्छा हो तब भी उसके जीवन में रामलला के प्राकट्य का दृश्य उपस्थित हो जाता है। कोई बहुत लंबा इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप चाहो तो नित्य प्रति रामलला आपके यहाँ पधार जाए। रोज पाठ करिए, वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये मेरे गोस्वामी जी की कृपा। 60,000 वर्ष तक का जो इंतजार समाप्त हुआ है, तब गुरुदेव ने कृपा करके दशरथ जी से क्या कहा, अरे धरहु धीर हुए हैं सुत चारे। राजन, ये त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण कर लेने वाले चार लाल जी आपके यहाँ पधारेंगे। साधारण पुत्र रत्न नहीं होंगे, वो अनमोल। और दशरथ जी को वो सुख मिला। कैसे मिला? गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने हृदय का दुख रखा। मैंने कल आपसे चर्चा में एक बात कही कि भैया, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ नैया पे सवार हो जिसको पार करने का ढंग आता है, तभी आप पार लग सकते हैं। और जिसको खुद ही नैया चलाने का ढंग ना हो, वो हमको क्या ही पार लगाएगा। दशरथ जी चाहते तो अच्छा, हमारे जीवन में अगर दुख होता है तो हम अपने जीवन का दुख किससे जाकर कहते हैं? अपना कोई खास ढूंढते हैं ना, वो भाई हो, वो पत्नी हो, वो कोई अपना खास मित्र हो, उसी से जाकर तो अपने जीवन का दुख कहते हैं। दशरथ जी के जीवन में तो ये सारे रिश्ते मौजूद हैं। आप दर्शन करिए, 3 धर्म पत्नियां हैं जो धर्म के आचरण पर चलने वाली हैं, सभी पुनीत आचरण से जो पर्याप्त हैं। लेकिन यहाँ पर दशरथ जी ने अपनी धर्म पत्नियों से जाकर अपने हृदय की वेदना नहीं कही। सुमंत जी महाराज उनके खास मित्र भी हैं, सलाहकार भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे भी जाकर कोई परामर्श नहीं किया। अपनी प्रजा को भी दशरथ जी अपने पुत्र से कम स्नेह नहीं करते हैं। अपनी प्रजापुरवासियों से भी ये दुख नहीं कहा, तो किससे जाकर कहा? गुरु गृह गए तुरत महिपाला। तुरंत विलंब नहीं किया कि नहीं पहले हम टेंशन में पूरा टेंशन ले ही ले, सारी चिंता कर ही ले, फिर आराम से जाएंगे। नहीं, ज्यों ये बात मन में आई, क्या मेरा सूर्यवंश यही विश्राम ले लेगा? तो इस वेदना को लेके तुरंत निकले गुरुदेव के आश्रम की। राजा हैं, आगे दर्शन करिए। राम जी जब प्राप्त हुए तो गुरुदेव को बुलवाया है सबसे पहले। तो राजा थे, और कोई होता तो कहता जा गुरु जी को बुला लाओ, तो कह दो महाराज को बहुत जरूरी काम है। आज के चेला यही करेंगे, चेला कष्ट नहीं करता, गुरु जी कष्ट कर रहे। लेकिन दशरथ जी क्या कर रहे हैं? स्वयं गए और वहां जा करके प्रभु चरण लागी करी विनय विशाला। चरणों से जाकर लिपट गए दशरथ जी महाराज, अपने मस्तक को गुरुदेव के चरणों में रख दिया। जब अश्रु बहे गुरुदेव के चरणों पर, वो जब अश्रु गिरे, गुरुदेव ने कहा, महाराज सब कुशल तो है ना, कोई कष्ट है क्या? अब दशरथ जी कहते हैं, प्रभु निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ। हम अगर किसी के पास जाएं अपने जीवन की कोई वेदना लेकर, कष्ट लेकर, आप यकीन करो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, आप उसके सामने जाकर दुख रोएंगे कि सुख रोएंगे? केवल दुख रोएंगे। दशरथ जी क्या कर रहे हैं? प्रभु आपकी कृपा से वैसे तो सब आनंद मंगल है, सब खुशहाली है, एक दुख है, निज दुख, वो मेरा दुख है। प्रजापुरवासियों में तो सब प्रभु आपकी कृपा बरस रही है, मेरा एक छोटा सा दुख है। क्या प्रभु, क्या मेरा सूर्यवंश आगे नहीं बढ़ेगा? सब बताया। मैं कई बार कहती हूँ भैया, भगवान के सामने अगर जाकर अपना 20 दुख रोते हैं तो कम से कम एक सुख के लिए भी तो जाकर सर झुकाओ ना।
सुख आते ही तो सबसे पहले भगवान से किनारा। मिठाई का डब्बा लेके सबसे पहले कहाँ जाते हो, याद करो। रिश्तेदार ढूंढते हैं ना, और कोई नहीं तो पड़ोसी जा रहे, भाई साहब मुंह मीठा करो, बेटे की नौकरी ले। अरे आपने कितनी बार मंदिर जाकर भूतेश्वर महादेव को तंग किया है इसके लिए, बाबा हमारे कई लड़का है, नौकरी लगवा दो बाबा। तो आपका क्या फर्ज बनता था, जाकर सबसे पहली खबर किसको देनी चाहिए थी? अरे बाबा तुमने तो मेरा काम करा दिया। मनुष्य भूल जाता है, और भैया जब तक ये भूलना लगा रहेगा तब तक इनसे मिलने में बड़ी अड़चन है, बड़ी अड़चन है। भगवान कभी नहीं कहते तुम बड़े बड़े मंत्र पढ़ो मेरे लिए, भगवान सिर्फ इतना कहते हैं तुम बस मुझे याद रखना। तुम मुझे याद रखोगे तो यकीन करना, जिंदगी में जब तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा उस पल मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और मनुष्य उन्हीं ठाकुर को भूल जाता है, उन्हीं भगवान को बिसरा के दुनिया के पीछे इतना भागता है, इतना भागता है, और अंत तो गत्वा जब सब छोड़ देते हैं तो उसे फिर भगवान की याद आती है। और ये इतना कृपालु, इतना दयालु, जब सबसे ठोकर खा के भी मनुष्य जाता है ना, तो भगवान ये नहीं कहते तू बड़ी देर से आया है, भगवान कहते हैं देर से तो आया है पर सही जगह आया है, मैं अब भी तुझे अपनाने को तैयार हूँ। भैया ये मानस जी की कथा गोस्वामी जी बार बार गाकर यही जगा रहे हैं, यही बार बार जगा कर कह रहे हैं कि तुम सब करो। अगर इस माया मोह से हमें बहुत अलग करना होगा, भगवान खुद छुड़वा देंगे। सब में रहिए पर सब में रहकर अपने हरि को मत भूलो, अपने भगवान का स्मरण रखो। आपके जीवन का हर सुख आपके भगवान की कृपा है, और हमारे जीवन का हर दुख हमारे निज कर्मों का परिणाम है। हमने सदैव उल्टा हिसाब लगाया, जब जब सुख आया तो हमने अपनी पीठ थपथपाई, हमने बड़ी मेहनत करी है। जब जब जीवन में दुख आया तब तक भगवान को जाकर कोसा, तुमने क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। भगवान सबकी सुनते हैं, वो तो चींटी के पगनूपुर बाजे तो वो भी साहब सुनता है। एक चींटी भी पाँव में पायल पहन ले अगर, तो उस पायल की झनकार भगवान सुन लेते हैं। तुम सोचो ना भैया जरा, कितनी बड़ी चींटी, कितने बड़े उसके पैर और कितनी बड़ी उसके पैर की पायल। अगर उसकी आवाज परमात्मा सुन लेते हैं तो हमारी पुकार भगवान नहीं सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। हमें अभी बुलाने का ढंग नहीं आता है, हमने बुलाना नहीं सीखा। हमने जब जब बुलाया अपने स्वार्थवश बुलाया। और आप देख लो, इस दुनिया में देख लो, आप अपने किसी भी खास व्यक्ति को केवल स्वार्थ में फोन करना, 4 बार वो फोन उठाएगा, 5वीं बार वो भी समझ जाएगा अरे कोई काम होगा तभी फोन लगाया है, वो 5वीं बार आपका फोन नहीं उठाएगा। जब दुनिया स्वार्थ के रिश्ते को नहीं अपनाती है तो भगवान स्वार्थ के रिश्ते को कैसे अपनाएंगे भैया। निस्वार्थ से मेरा तात्पर्य देखो, दुनिया के सामने मांगने से बेहतर है भगवान से मांगो। मांगो, पर ठाकुर जी को ऐसी शर्त में नहीं बांधो कि हम आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तुम मेरा ये काम करो। वो जगत का पेट भरने वाला जगत पिता हमारे लड्डू का भूखा है क्या? यहाँ पे कहते ना नारियल बद दिया है हमने। अरे होना होगा तो कुछ मत करो, तुम्हारी एक पुकार परमात्मा पूरी करेगा। भगवान को शर्तों में क्यों बांधते हो प्रभु? नारद जी क्या कहते हैं, कल ही प्रसंग सुना ना, नारद जी के जीवन में अभिमान भी है काम को हराने का। कल सुनी ना कथा कि मैं काम विजेता नारद हूँ, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए, भगवान अपना रूप दे दो मुझे। भगवान सोच में पड़ गए, बच्चा तो मांग रहा है पर पिता का क्या कर्तव्य बनता है, मैं विचार करूं कि ये चीज इसके लिए सही है कि नहीं है। आपका 8 से 10 साल का बच्चा हो और वो टीवी में कोई बढ़िया 3 लाख की 1.5 लाख की बाइक देख ले, मोटरसाइकिल अच्छी से एक स्पोर्ट्स बाइक देखे, अब वो देखते ही आके पिताजी से कहे, और आप अपने गरियाबंद क्षेत्र के खरबपति आदमी हो और आपका बेटा आपसे आकर कहे पापा जी 1.5 लाख वाली स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, 10 साल का बच्चा है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, अपने दिल से आप उत्तर मांगो कि क्या आप अपने 10 साल के बच्चे को 1.5 लाख की बाइक देंगे? बात 1.5 लाख की तो है ही नहीं, बात केवल आप ये यकीन करो, क्या आप अपने बच्चे को मोटरसाइकिल देंगे? क्यों नहीं देंगे? अरे अभी उसके लायक नहीं है,
अगर दे दिया कल को गिर पड़ जाएगा भाई, एक ही लड़का है हमारा, हानि हो जाएगी, अभी नहीं। अब बच्चा क्या करे, खाना छोड़ दे, क्या खाऊंगा नहीं, अब दे देंगे क्या? 10 ही साल का है, दे देंगे? नहीं देंगे। अब वो आपको फिर धमकी दे, घर से चला जाऊंगा, आपसे बात नहीं करूंगा, देंगे क्या? 2 झापड़ लगा करके कमरे में बंद कर देंगे, नहीं देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने आप से सवाल करिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास पैसे की कमी नहीं है, मैंने शुरू में कहा खरबपति हो, अनगिनत पैसे हैं आपके पास, आप क्यों नहीं दे रहे? अब आपका दिल कहेगा इसमें मेरे बच्चे का भला नहीं है, अभी आज उसकी जिद मान के दे तो दूंगा, अभी कल को जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई तो मैं क्या करूंगा? तो भगवान भी तो कहते हैं ना कि जी में बालक राखई महतारी, हम भी तो इनके बच्चे ही हैं। अब हम छोटे छोटे बच्चे, इनकी नजर में कितने भी बड़े हो जाए, माता पिता की नजर में तो बच्चा छोटा ही होता है। हम भी तो जिद पे ही जाके अड़े हुए हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। कोई कह रहा हमें इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कोई कहता हमें इतना बड़ा मकान चाहिए। और ये जगत पिता तो जानता है ना कि मेरे बच्चे के लिए क्या भला है और क्या अनभला है। इनको तो सब मालूम है ना, क्या देने से इसका सही होगा, क्या देने से इसका बिगड़ सकता है। नारद जी क्या कहते हैं, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। नाथ सोचो नहीं, जिसमें मेरा हित हो वो कर दो। ये किसके शब्द है? नारद जी के। जिसमें मेरा भला दिख रहा हो वो करो, मेरे मन की मत करो प्रभु। जिसमें आपको ये लग रहा है कि मेरा भला है, आप वो काम करो। ये तो नारद जी का भाव है। जब भरत प्रसंग आता है, भरत लाल जी का चरित्र आता है ना, नारद जी तो ये कह रहे जिसमें मेरा हित हो वो करो। भरत जी इनसे भी कई कदम आगे हैं। भरत जी कहते मेरे हित की नहीं सोचना, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु मेरे हित अनित की चिंता मत करना, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। अगर मुझे रुलाने में आपको प्रसन्नता है तो मुझे खूब रुलाना, मेरे मुस्कुराने में अगर आपकी प्रसन्नता है तो मुझे मुस्कुराने के लिए प्रेरित करना। मुझे घर में रखने में प्रसन्नता है तो घर में रखना, मुझे जंगल में भेजने में प्रसन्नता है तो जंगल में रखना। मेरी मत सोचना, आप अपनी प्रसन्नता से कार्य करना। ये भरत जी हैं। इसीलिए भरत जी के प्रसंग को ना, जैसे जो 108 दाने की हम माला जपते हैं ना, तो उसमें बीच में एक मनका होता है जहां से माला घुमाकर फिर से शुरू की जाती है। भरत जी के चरित्र को मानस जी के 108 दाने में वो मनका बताया गया है। ये वो सुमेरु है, यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर वापस माला शुरू हो जाती है, पर इस सुमेरु के पार को पाना किसी के भी वश की बात। ये भरत जी का चरित्र है। हम कहें भगवान से, सब कहें, पर शर्त में अपने मालिक को नहीं बांधो। नौकर मालिक के हिसाब से काम करे, ये चीज रजामंदी की है। लेकिन अगर नौकर अपने मालिक को आदेश देना लगे तो ये अच्छे सेवक की पहचान नहीं होती। सब मांगो पर आखिरी में कह दो, देखो प्रभु इच्छा तो मेरी ऐसी हो रही है, बाकी आप देख लेना आपको क्या ठीक लगता है। इतना सा कहने में क्या जा रहा है, क्या ही जा रहा है। भगवान कितने मंत्र सुनते हैं, कितने देर में हमारी साधना जाएगी, ये मुझे नहीं पता भैया, पर मुझे इतना जरूर पता है कि हृदय से निकली एक टेर भी रघुनाथ जी के हृदय को झकझोर के रख देती। फिर वो नहीं बैठ पाते हैं, चाहे जितना करो, चाहे जितना आप करो, वो नहीं रुक सकते। कल भगवान आए ना, किसके लिए आए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपने विप्रों के लिए, संतों के लिए, मनुष्यों के लिए, भक्तों के लिए, हमारी गो माता के लिए भगवान क्या बन के आ गए? देव रूप से मानव रूप में मेरे प्रभु आ गए। मैया कह रही है ना कि प्रभु
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, ममोर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। अरे प्रभु, आपके रोम रोम का भी वर्णन अगर वेद वेदांत करने आए तो नेति नेति कहकर हार मान जाते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, हम असमर्थ हैं। आप जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना समाओ, आप मेरे हृदय में तो छोड़ो, आप मेरे अंक में आकर विराजमान थे, आपका ये स्वरूप मेरे भीतर था। अरे प्रभु, मेरी तो मति ही डगमगा रही है, अब संभल नहीं रही, मैं कैसे इस सत्य को स्वीकार करूं। ठाकुर जी कहते हैं, मैया वैकुंठ में नहीं निवास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करें, मैं वहीं स्वयं को पाता हूँ। मैं काल परे कल्पना परे मन बुद्धि में नहीं आता हूँ। ब्रह्मांड अखिल में ना सिमटूं, पर भक्त हृदय में समाता हूँ। मैं इतना विराट हूँ माँ कि जब मैं बलि को बांधने पर आऊँ ना, तो त्रैलोक्य को एक पग भूमि में नाप कर रख देता हूँ और तीसरे चरण के लिए जगह नहीं बचती है। लेकिन जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं इतना सूक्ष्म हो जाता हूँ, उसके हृदय के एक कोने में अपना स्थान बना ले। दूर मत जाओ, अपने घर पे दर्शन करो। आपको इतना बड़ा मकान देके ठाकुर ने कितना लिया है आपसे, आपने बहुत दिया होगा, एक कमरा दे दिया होगा। वो भी कमरा उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा आपका बेडरूम है, उससे छोटा होगा। शायद आपकी रसोई से भी छोटा हो, शायद किसी के वॉशरूम से भी छोटा मंदिर हो मेरे ठाकुर का। हमें कितना दिया ठाकुर जी ने, जरा विचार करिए। हमें 3 मंजिला दिया, 4 मंजिला दिया, सब पे हम ऐशो आराम करे। ठाकुर कहाँ है? किसी की अलमारी में भी वो मस्त है, किसी के घर नहीं है जगह, चलो तुम एक पोस्टर में ही हमें चिपका दो, हम उसी में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बहुत करना है, चलो एक छोटा पटरा डाल दो, हम उसी पे बैठ के रहेंगे। ये मेरे राघव जी की कृपा है। दूर मत जाओ। ऐसा भी सोचो ना, ये जो रामलला आपके पीछे बैठे हैं, 500 वर्ष इंतजार किया। जब हम सब अपने घरों में रहते थे ना, तब मेरे रामलला वहां तंबू में बैठते, वो टेंट में रहते थे। उनके कपड़े बदलने तक के लिए पहले एक याचिका देनी पड़ती थी, एक अपील करनी पड़ती थी। उसके बाद वो जाता था, अगर वहां से हाँ हो जाए कोर्ट से, तो जाके मेरे रघुनाथ के कपड़े बदले जाते थे। इतना इंतजार, इतनी सहनशीलता, इतनी गंभीरता। और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो आज अपने आप को सनातनी और भक्त और हिंदू बताते हैं। जब मेरे रामलला टेंट में बैठे थे तो ये सब धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए थे, तब इनके आंखों से पानी नहीं गिरा। आज प्रभु ने किसी को, हम किसी पार्टी की पूजा नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी को सम्मान नहीं दे रहे, ये बात भी समझिएगा। हम उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिसने हमारे राघव को सम्मान दिलाया है। आज हम इसलिए उनके साथ खड़े हैं। नहीं, पार्टी बहुत पुरानी है, हमने तब तो नहीं शोर मचाया, हमने तब तो नहीं कहा। आज हम इसलिए कह रहे हैं, जो मेरे राम का है वही देश के काम का है, और जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। ये मेरे रघुनाथ जी की धीरता। आज अयोध्या में रघुनाथ पधारे, मैया से कहते हैं, देखो मैया, मैं तो आया था आपसे लोरी सुनने के लिए, मैं तो आया था आपके अमृत का पान करने के लिए, और आप तो यहाँ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला स्तुति गा रहे हैं। अरे स्तुति ही सुननी होती, ब्रह्मा जी तो रोज आके सुनाते हैं स्तुति, हम स्तुति सुनने नहीं आए। तो मैया ने भी कह दिया, अब इतने बड़े रहोगे लंबे चौड़े ना, तो हम स्तुति ही गाएंगे। तो फिर मैया बोले, तो छोटे से होके मेरी गोदी में आ जाओ, तो मैं आपको दुलार भी करूंगी, मैं प्यार भी करूंगी, मैं खूब लोरियां सुनाऊंगी। सुनी बचने सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। छोटे हो गए। संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं भगवान को छोटा कर ले, बड़ा कर ले अपनी मन मर्जी के मुताबिक।
पर भक्त और भक्ति में इतनी सामर्थ्य है, वो भगवान को जैसा चाहे वैसा बना देता है। पूरी दुनिया को कौन नचाता है? भगवान। और भगवान को कौन नचाता है? उनके भक्त। जिनकी माया वश जग नाचे, उनको सखियां रही नचाए। आज ही मिथिला में प्रवेश होगा सरकार का। अब मिथिला का प्रकरण हम चर्चा करेंगे 1-2 दिनों तक। बड़ी सौभाग्य का विषय तो ये है कि राम विवाह का समय भी चल रहा है। हम आप तो परसों सारी चीजें उत्साह मनाएंगे। कथा में तो कल राम जी का विवाह हो जाएगा पंचम दिवस में, और तिथि अनुसार परसों वो मुहूर्त है। अयोध्या में तो लगातार 4-5 दिन से ही ये कार्यक्रम अभी भी जारी ही है, चल ही रहा है। अरे जनकपुरी से तो तिलक वगैरह के लिए सारी तैयारियां कब से हो गई। अयोध्या से तिलकेहरू जा भी चुके थे। अब तो बहुत सुंदर सुंदर उत्सव हो रहे हैं। इसके उपरांत दर्शन करिए। जब राम लल्ला पधारे, दशरथ जी को सूचना दी, महाराज बधाइयो, आप क्या लल्ला हुआ? लल्ला एक नहीं 4। और सुनते ही दशरथ जी महाराज आनंद से भर गए। अरे महाराज देखने नहीं चलोगे क्या लल्ला को? दशरथ जी ने कहा नहीं जाऊंगा। अरे महाराज, इनका इंतजार करते करते आपके केश श्वेत होने को आ गए हैं, आपकी वृद्धावस्था के समय ये प्राप्त हुए, अब मिल गए तो कहते हैं देखने नहीं जाऊंगा। हाँ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? बोला कि पहले उनको बुलाऊंगा जिनकी कृपा से मेरे जीवन में ये दिन आया है। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, तुरंत कहाँ गया बुलावा? पहला न्योता, पहला बुलावा गुरुदेव के यहाँ पहुंचा। महाराज तुरंत चलिए, जिनके लिए आशीर्वाद दिया था, यज्ञ किया था दशरथ जी के यहाँ, वो खुशहाली आ गई। सभी अपने द्विजों के सहित। गुरुदेव को तो पता ही है ना, ये कोई साधारण बेटा नहीं आया दशरथ जी के यहाँ, जगत पिता आया। तुरंत भगे वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों के सहित आए, और माँ के कक्ष के बाहर ही दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। दूर से श्याम वर्ण के मेरे राम लला को देखा। आज तो गुरुदेव का भी मन कह रहा है कि झूमकर मैं ही नाच लूं, पर थोड़ी सी अपने आप की मर्यादा को समझ के गुरुदेव ने अपने आप पर काबू किया। निहार निहार के आज धन्य हो रहे हैं गुरुदेव भगवान। इसके उपरांत अयोध्या धाम की स्थिति कहूं तो अवध की स्थिति को बस इतने से अंदाजा लगा लो। अगर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद क्षेत्र के गांधी मैदान में राम जन्म की कथा में लोग इतना नाच देते हैं, तो अगर त्रेता युग में अयोध्या के दशरथ जी के महल में सच सच में जब भगवान नेत्र के आगे प्रकटे होंगे तो अयोध्यावासी कैसे नाचे होंगे, खुद ही आप अंदाजा लगा दो। बहुत विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। क्या खुशी रही होगी। हम तो सोच सोच के मगन हो रहे हैं, वो लोग देख देख के कितने मगन हुए होंगे, जिनके आंखों के आगे 4 लल्ला 4 पालने में झूल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जिहि भांति बनावा, कहीं न जाई जिहि भांति बनावा, बिंद बिंद मिली चली लोगाई, बिंद बिंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार की उठ धाई, सहज सिंगार की उठ धाई, वह सुख संपत्ति समय समाजा, सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई शारद अहि राजा, कहीं न सकई शारद अहि राजा, वह शुभ चरित जान पे सोई, शुभ चरित जान सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन सबको याद है ना, सभी गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
तोरन पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। अयोध्या में क्या क्या हुआ? ध्वज, पताके, तोरण बांधे नहीं गए हैं, छा गए हैं। छाने का मतलब समझ रहे हैं ना? कहीं पर भी कोरा स्थान नहीं बचा है। अब ये पांडाल छाया ही तो हुआ है ना, अब आकाश भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस दिन राघव जी हमारे दोपहर के 12 बजे 9वीं तिथि को मंगलवार के दिन पधारे हैं ना, गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन राम जी आए ऐसा लग रहा है प्रभु ही मिलन आई जनुराती। दोपहर के 12 बजे भी रात आती है क्या? आप सर नहीं हिला रहे, इसका मतलब कभी आपके यहाँ आई होगी। आती है क्या? क्या आप दोपहर के 12 बजे? रात तो आएगी भैया, सायंकाल होगी, फिर रात्रि आएगी। तो गोस्वामी जी तो कह रहे हैं दोपहर के 12 बजे और प्रभु ही मिलन आई जनु राति। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गोस्वामी जी ने कितना सुंदर दर्शन कराया। पहली चीज, ध्वज पताक तोरण पुर छावा। पूरी अयोध्या नगरी में पहली चीज तो ध्वज पताके तोरण ये छा गए, कुछ अंधकार तो इनसे हो गया। दूसरी चीज, जैसे अयोध्या की माताओं ने ये मंगल सूचना पाई तो अपने घरों से निकल निकल के आकाश में अबीर गुलाल उड़ाने लगी, इससे कुछ अंधकार छाया। तीसरी चीज, जो पुरुषों का वर्ग था उन्होंने सोचा अरे यज्ञ भगवान ने कृपा करके हमारे महाराज के यहाँ खुशहाली दी, तो यज्ञ भगवान को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घरों में यज्ञ भगवान को आहुति प्रदान करने लगे। तो यज्ञ का जो पवित्र धुआं था उसने भी आकाश मंडल को ऐसा ढका। इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया, गोस्वामी जी कह रहे ऐसा लग रहा है दोपहर के 12 बजे ही मानो रात्रि देवी का अयोध्या में आगमन हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और भैया यहाँ गोस्वामी जी तो ये तक कह दे रहे हैं कि भैया मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों अब निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन ही दिन रहा, रात्रि हुई ही नहीं। अब देखो, जिनको केवल मूल कथा से मतलब है उनको तो इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि रात भया कि दिन भया, और जिनको तर्क में बुद्धि ऐसा कैसे हो सकता है कि रात नहीं हो, अरे बिल्कुल हो सकता है। और मान लो हुई भी हो, लेकिन अगर होश ही नहीं है कि दिन क्या है और रात क्या है, तो उनके लिए, अयोध्या वालों के लिए वही जो 12 बजे राम जी आए ना, वही 12 बजे का आनंद महीनों चलता रहा। तो क्या दिन और क्या रात। आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा दिन हो गया ना, आज तो चौथा दिन है। अब कितने लोग कह रहे होंगे पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला भैया? 24-24 घंटे का दिन बीत रहा है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? अब आप कहोगे अरे इतना बढ़िया राम जी की कथा सुनकर अच्छा लग रहा है, आनंद है, पता ही नहीं चल रहा है। ये इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये सुख की घड़ी है। सुख की लंबी घड़ी भी छोटी लगती है और दुख की छोटी घड़ी भी लंबी लगती है। शादी वाली रात यूं बीत जाती है, और अगर रात्रि में कोई गुजर जाए, कोई पधार जाए, तो रात भर उनकी डेड बॉडी रखने में आफत आ जाती है। ऐसा लगता है भगवान कब बिहान हो, कब इनको लेके जाए। और कितने आश्चर्य की बात है ना। हम कहते हैं तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे, कहते हैं ना, और सही बात है, नहीं रहते हैं। कब नहीं रहते हैं? उनकी डेड बॉडी के साथ नहीं रहना चाहता, बिल्कुल नहीं रहना चाहता। जिसके पीछे आदमी कहता है भैया तुम तो हम, 5 घंटे उसके साथ गुजारना मुश्किल हो जाता है। अब बस ले जाओ, आप मानो और या ना मानो, हम प्रेम अगर कर रहे हैं तो ये जो भीतर परमात्मा बैठा है उसी से कर रहे हैं, शरीर से कोई प्रेम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमें इन्हीं से, नहीं, अगर केवल शरीर से प्रेम होता तो शरीर तो जलने के बाद समाप्त होती है, तब तक तो पड़ी है ना आपकी आंख के आगे। खूब प्रेम कर लो। अब कहो करो ना प्रेम, नहीं, अब तो चले गए ना। कौन चले गए? ये तो रे,
नहीं, ये नहीं, जो इनके भीतर थे वो चले गए। वो कौन था? वो वही तो मेरा परमात्मा था ना, जो अब तक बैठा था अब चला गया। दशरथ जी महाराज ने जो आनंद उत्सव मनाया, दशरथ जी ने अपने पूरे खजाने खोल लिए और दशरथ जी ने कहा जिसको जो चाहिए मांगने की भी जरूरत नहीं है, मांगोगे तो भी मिलेगा, नहीं भी मांगोगे तो भी खजाना खुला है, जिसको जो चाहिए ले जाओ। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। गज दिया, गज कहे तो हाथी, रथ दिया, तुरग कहे तो घोड़े दिए, और सोना दिया, चांदी दिया, मड़ी माणिक के दिए, मतलब कुछ बाकी नहीं रहा। जिसने जो मांगा दशरथ जी ने दिया। यहाँ तक गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सर्वस दान दीन सबका हो, कुछ बचाया नहीं। दशरथ जी ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। और सही बात है, जिसके पास स्वयं जगत नियंता पधार जाए फिर ये दुनिया की मिट्टी उसके लिए कोई मोल नहीं रखती। ये सब चली जाए तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मान लो जैसे आप जाओ, आपको एक पीतल का घड़ा मिले, आप यहाँ पीतल तांबा में जो भी महंगा हो हमें पता नहीं, मान लीजिए आपको पीतल का घड़ा मिल जाए, जाते जाते क्या बोलते हैं, हौला, यही बोलते हैं। हाँ, मान लो आपको मिले, हौला तो बड़ा ही होता है, एक बार में एक ही उठ सकता है। बड़ा सा हौला आपको मिला, किसी ने आजू बाजू देखा नहीं, आप हौला उठाएंगे तो जरूर, ये बात तो पक्की। आपने हौला उठा लिया, अब लेके जा ही रहे थे मगन होके, तब तक आपको तांबे का हौला मिल गया। और मान लीजिए तांबा ज्यादा महंगा चल रहा है आपके गरियाबंद में, तो पीतल वाला हौला लेंगे कि तांबे वाला हौला लेंगे? जोर से बोलिए सच्चाई के साथ। तांबे वाला लेंगे ना, पीतल वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे ना। अच्छा, थोड़ा और आगे चलिए, अब आपको आगे बढ़ती आप तांबे वाला लेके चले थे, तब तक आपको चांदी का हौला मिल गया। अब क्या करेंगे, पीतल वाला रखेंगे कि चांदी? जोर से बोलिए, चांदी वाला ना। पीतल वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, और आगे चले, अब चांदी वाला लेके चले थे, अब सोने वाला मिल गया, अब क्या करेंगे, चांदी का हौला रखेंगे कि सोने का? जोर से बोलिए, सोने का रखेंगे ना, चांदी का क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, अब सोने का लेके बड़े खुश होके सोनार के यहाँ निकले ही थे, तब तक आपने क्या देखा, ओ हो हीरा लगा हुआ हौला पड़ा हुआ है भाई, अब क्या करेंगे, सोना लेंगे कि हीरा? हाँ, हीरा, सोना क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब एक और बात बताओ, आपसे किसी ने छोड़ने के लिए कहा है क्या? अपने से छोड़ रहे ना। देखो, जब तक कुछ नहीं मिला था तब तक आपको क्या कीमती लगा, तांबा। सबसे कि पहले वही मिला ना, तब आपको तांबा सबसे कीमती लगा। अच्छा, तांबा के बाद जब पीतल मिला तो अब आपको क्या कीमती लग रहा है? जोर से बोलिए। अब तांबा ये सस्ता लगने लगा आपको। उसके बाद जब आपने वो लिया ही था, आगे बढ़े, चांदी का मिला, तो अब पीछे वाली चीज जो अब तक महंगी लग रही थी अब क्या लग रही है, अब सस्ती लग रही। अब कौन महंगा लग रहा है, चांदी। चांदी वाला अब महंगा लग ही रहा था, तब तक सोना मिल गया। अब कौन सा महंगा लग रहा है, अब चांदी भी सस्ती लग रही है, और सोना महंगा लगा ही था, तब तक हीरा मिल गया। अब हीरा जब मिला तो सोना भी सस्ता लगने लग गया। जरा सोचो आप, जब सबसे कीमती चीज मिल जाती है तो जो अब तक कीमती लग रहा था वो भी हमको सबसे सस्ता लगने लगता है। उसी प्रकार भैया, ये हाथी घोड़े जितना मिलते तो गए, सबने लिया भी, लेकिन क्या किया, जो पावा राखा नहीं। जिसको दशरथ जी ने जो दिया उसको मिला तो और प्राप्त भी हुआ, लेकिन जब सब पाने के बाद इस हीरे पर निगाह पड़ गई तो सबने वो सब छोड़ दिया। सोचा जब हीरा मिल गया तो ये पीतल तांबा लेके हम करेंगे क्या? अपने आप छूटता है। मैं पहले दिन से यही कह रही हूँ ना, छोड़ने के चक्कर में मत पड़िए, आप तो बस अपनी यात्रा जारी रखो। जिस दिन ये हीरा पकड़ में आ गया है, दुनिया का हर चांदी तांबा पीतल अपने आप छूटेगा। छोड़ने को कोई कहेगा नहीं और छोड़ने के लिए कोई प्रेशर देना भी नहीं है, खुद छूटेगा।